Hello and welcome. My name is Vikram Aditya, and at this channel, we are preparing a new playlist called IIT JEE Preparation. In this playlist, we will solve problems which will cover all the concepts on which the problems have been asked in previous years, of course, in IIT JEE. This is basically concept discussion through problems, and it will be helpful to you if you take care of the concepts and the problems discussed in this playlist. Well, there is a problem at your screen. और ये प्रॉब्लम है क्या? द प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है, इट सेज कि two particles start moving along the x-axis at t equals 0 without initial velocity. The acceleration of the first is constant. Okay, फर्स्ट पहले वाले का acceleration constant है, while that of the second changes according to the law shown in the graph. अच्छा, ये एक ग्राफ भी है. इस ग्राफ को मैं और दिखाता हूँ. ये ग्राफ फिलहाल इस स्क्रीन पर तो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा, बट नेक्स्ट स्लाइड में ये ग्राफ मैं बड़ा शो करूँगा. तो इसमें फिर भी ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, और ये 3 सेकंड का मोशन है, पूरा दिख रहा है. और एक्सेलरेशन का जो मामला है इस ग्राफ में, वो पहले इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू फर्स्ट सेकंड, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है. एंड इट सीम्स टू मी कि इट्स वैल्यू इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और फिर 2 से 3 सेकंड पर उसी मैनर में ये डिक्रीज करता है जिस मैनर में इंक्रीज किया था. 1 सेकंड एक्सेलरेशन में इंक्रीज है, 1 सेकंड के लिए कांस्टेंट है, फिर 1 सेकंड के लिए डिक्रीज है. और इसमें 2 पार्टिकल्स हैं क्वेश्चन में. एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका ग्राफ नहीं है ये दूसरे पार्टिकल के लिए ग्राफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर 3 सेकंड द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम. अच्छा, दोनों पार्टिकल्स के वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद सेम हो जाते हैं. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल? ये सब तो मैंने खुद से जोड़ा हुआ है. बेसिकली मोर देन वन ऑप्शंस के लिहाज से ये प्रॉब्लम सूट करता है, जिसमें कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट के बाद ऑप्शंस होंगे. उन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन भी हो सकता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, व्हाट आर द पाथ्स ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल इन द सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड में. दैट मीन्स फ्रॉम t इक्वल्स 1 सेकंड टू 2 सेकंड, इस बीच में दोनों ऑब्जेक्ट्स ने, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. पाथ ट्रेवल्ड का मतलब पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, और दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा. एंड ओवर द इंटायर इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, मतलब पूरे 3 सेकंड के ना एलोंग दोनों पार्टिकल्स ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है. एंड आई थिंक यू कैन सी कि ये ओरिजिनल पूरा का पूरा ये दूसरे पार्टिकल के लिए ये ग्राफ है, उसका एक्सेलरेशन ऐसे वेरी करता है. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है क्या कि 2 किस्म के पॉपुलर ग्राफ होते हैं. उसमें जैसे अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कभी बनाया होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब मोशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. और कई बार ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने कई सारे बुक्स में इस किस्म का, हालांकि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, लेकिन इस किस्म के वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं. इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट्स कोई बहुत डिफ़िकल्ट या नॉन कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो सारे सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. हम सबको पता है कि अगर हमारे पास इस किस्म का कोई इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है x और y,
तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर इस किस्म का इक्वेशन है y इक्वल्स ax² प्लस bx प्लस सी, ये भी दो ही वेरिएबल में इक्वेशन है। वैसे तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन कहा जाएगा स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में, लेकिन ऑल टुगेदर वेरिएबल्स को अगर हम लोग काउंट करें तो सिंगल वेरिएबल के इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, तो इसका ग्राफ पैराबोला होगा। अब ये पैराबोला जो होगा, उस पैराबोला की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो y एक्सिस ही होगी। अगर अब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा, ये डिपेंड करता है x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई मेरे ख्याल में हर क्लासरूम में होती है, तो ये लोगों को पता ही होता है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फॉर्मुलेट करना शुरू करें तो इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल हैं। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, दैट मीन्स dv/dt वेलोसिटी को मैं भी लिख रहा हूँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को मैं dv/dt इन सिम्बॉल्स लिख रहा हूँ, एंड इट्स अ कांस्टेंट। और ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब तो dy/dx कांस्टेंट है। dy/dx स्लोप होता है, और स्लोप जिसका कॉन्सेप्ट कांस्टेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड में अगर इस पिक्चर को हम लोग अगर देखें तो इस पिक्चर में एक्सेलरेशन पहली बार लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। और जिस रेट पर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है उसी रेट पर लीनियरली डिक्रीज भी कर रहा है यहाँ पर। और बीच में 1 सेकंड के लिए फ्रॉम 1 to 2 सेकंड, जिसको क्वेश्चन में सेकंड लिखा हुआ है, इस दौरान जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जिस दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस दौरान तो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन तो वैसे हमेशा पॉजिटिव है इसमें, तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। बट इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला वाला ग्राफ है उसमें dv/dt इज़ नॉट ए कांस्टेंट, बट इट्स रादर लाइक कुछ mx + c टाइप का है। तो हमें पता है कि इसका जो वेलोसिटी टाइम का जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। इट विल बी समथिंग लाइक m, फिर m से मैं रिलेट नहीं, चीज़ों को लोग रिलेट करना शुरू कर देंगे, सो मैं कुछ और टर्म्स लिखता हूँ। a के बजाय b लिखता हूँ, bx² + cx + d। वो c भी इससे रिलेटेड नहीं है, पहले वाला c भी, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ bx² + dx + c, कुछ इस टाइम का क्वाड्रेटिक होगा। और पहले वाले में जो है, फर्स्ट वाले में स्लोप पॉजिटिव है, तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। सो ये लेफ़्ट साइड वाले ग्राफ में ये ऊपर खुलने वाला पैराबोला होगा, और राइट साइड वाले ग्राफ में ये नीचे खुलने वाला पैराबोला होगा। पूरा का पूरा पैराबोला तो नहीं होगा, ये पैराबोला का एक पार्ट होगा जो हमें कट करना होगा समझदारी से, तो हम लोग कट करेंगे इसको। और तो हम लोग इसका ग्राफ, अगर पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, एक ही इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब ये जो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये जो v2x टाइप से जो लिखा हुआ है ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए है, और ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। और पहला वाला जो पार्टिकल था उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन का वाला जो ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ किया हुआ है, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के लिए। अब ऐसा क्यों किया हुआ है? फर्स्ट सेकंड वाले का वैसा ग्राफ, फर्स्ट वाले के ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो तो ड्रॉ किया हुआ है।
सेकेंड वाले का ग्राफ कर्व है और बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी है, यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन भी है। तो आप अगर फर्स्ट वाले सिचुएशन को समझना चाहें अगर कि क्यों इसका ग्राफ ऐसा है, तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, ये एक पैराबोला है और फिर बीच में स्ट्रेट लाइन है और फिर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा पैराबोला है। तो बोले वो पैराबोला तो दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, आपको पैराबोला अगर ऐसे देखने की आदत है तो ये फर्स्ट वाला पैराबोला इसी किस्म का है, लेकिन वेलोसिटी सिंस इनिशियली 0 है तो इसका हाफ जो ग्राफ का पार्ट है, लेफ्ट हाफ, इसमें तो वेलोसिटी जो है वो कहीं 0 है नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। तो इस ग्राफ में, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियली 0 है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप सिंस एक्सेलरेशन होता है dv/dt इक्वल्स ए, यू नो इट। तो dv/dt इक्वल्स ए है, तो शुरू में एक्सेलरेशन भी 0 था इनिशियली। वो ग्राफ अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख लीजिएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी इनिशियली 0 था। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर 0 था तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है, तो शुरू में ऐसा पैराबोला का वो पार्ट से स्टार्ट करना होगा जहाँ पर कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 हो, तो वो इस पॉइंट का होगा। यहाँ पर ही टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, तो यहाँ से लिया हुआ और यहाँ से कुछ पार्ट तक क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वेलोसिटी का भी इनिशियल वैल्यू 0 था और एक्सेलरेशन का भी वैल्यू 0 था, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो वेलोसिटी ने इंक्रीज किया है। ये जो सेकंड पार्ट वाला जो हिस्सा है, इस पार्ट में क्या है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को होना तो पैराबोला ही है, और आप अगर पूरा पैराबोला एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो आपको याद होगा कि ग्राफ के एंड में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एंड में एट 3 सेकेंड एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 था। तो इसका मतलब उस वक्त वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 था, तो 0 स्लोप से टॉप पर होगा और वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, डिक्रीज तो कभी कर नहीं रही है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड का भी ग्राफ, इसका जितना पार्ट आ सके 2 से 3 सेकंड के बीच में, लेकिन इसी ग्राफ का कुछ पार्ट हम लोग लेंगे। तो ये ग्राफ और इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने ले करके ये पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, और बीच में तो स्ट्रेट लाइन होना ही है क्योंकि 1 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ्स हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब बोलिए इस ग्राफ का यूज क्या है? यूज इस ग्राफ का वैसे तो समझदारी के लिए काफ़ी कुछ दिख सकता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो इस ग्राफ को कैसे देखता है, कैसे ऑब्जर्व करता है। तो ये आपकी मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट अगर हम समझना चाहें तो शुरू में जो एक्सेलरेशन था सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शुरू में जो एक्सेलरेशन का ग्राफ था वो कुछ इस टाइप का था, 0 से स्टार्ट होता था और 1 सेकेंड पर जाकर के एंड करता था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम भी 0 से 1 सेकेंड का था, और यहाँ पर भी फाइनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो इसके लिए आप सिंपली लिख सकते हैं कि dv/dt का जो वैल्यू है हाँ, तो इस इक्वेशन में dv/dt जो कि एक्सेलरेशन है, इसको आप सिंपली कुछ लिख सकते हैं mx। x भी मत लिखो आप, इसको x की जगह t है तो सिंपली mt, m मैं स्लोप के लिए ले रहा हूँ। जो भी उस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा जो हमें नहीं पता, हालांकि हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं।
वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिस किस्म का था उसका स्लोप भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है जिस तरीके से इन चीज़ों को बड़ी आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग। अगर उस लाइन का आपको स्लोप चाहिए तो यू कैन सी हियर कि परपेंडिकुलर इज सिंपली 1 एंड बेस इज ऑल्सो 1। सो स्लोप तो हमें दिख रहा है कि ये 1/1 यानी कि 1 होगा। tan 45 1 होगा, tan 45 भी ठीक है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और स्ट्रेट लाइन है, और एक्सेलरेशन को अगर हम dv/dt लिखें स्लोप का वैल्यू तो 1 है मल्टीप्लाइड बाई t, x की जगह ठीक है, y = mx, इस टाइप से इक्वेशन लिखा है। y की जगह dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन था। इस तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं सिंपल रखने के लिए। अगेन आप dv को t dt लिख सकते हैं। आप इसको इंटीग्रेट भी करना चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट अगर करेंगे तो आपको 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 0 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू तो 0 लिखा हुआ था, और t = 1 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए। तो आप इसको इंटीग्रेट करके लेफ्ट हैंड साइड आपका v हो जाएगा, एंड दिस इज t²/2 राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस पर लिमिट आपको 0 to 1 रखना है। लेफ्ट हैंड साइड तो v - 0 v हो गया सिंपली। अब इसको आप लिखेंगे तो t की जगह आपको पता है ये इसका वैल्यू सिंपली हाफ हो गया। तो वेलोसिटी इज रिटन हियर इन मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का वैल्यू t = 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू ½ मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि इस ग्राफ में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 ही है, फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का तो यूनिट ही होता है मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो दिस इज़ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। इंक्रीज जो होगी वेलोसिटी की वो सिंपली होगी 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से। तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी अगर ½ सेकेंड है तो 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये भी इस ग्राफ में शो किया हुआ है कि वेलोसिटी का वैल्यू 2 सेकेंड पर 1.5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब आपको कैलकुलेट करना है 3 सेकेंड पर क्या होगा। तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी को तो भरना ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले वो डिक्रीज कर रहा है। जिस रेट पर इंक्रीज कर रहा है उसी रेट पर डिक्रीज भी कर रहा है। तो आप इसी तरीके से आप अगर सब कुछ कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि या आप सिंपली ऐसे लिख दो। मतलब एक और तरीका भी है सोचने का। वो तरीका ये है कि मैं जस्ट थोड़ा सा प्लेस बना रहा हूँ, नथिंग एल्स। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, आई नो कि टाइम कीमती होता है लोगों का। Acceleration is simply written as dv/dt. तो dv can be written as adt, और एक्सेलरेशन जो भी है कांस्टेंट है, वेरिएबल हमें नहीं पता, हम कुछ लिखना भी नहीं चाहते। ये दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट हैंड साइड इज ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन टाइम। जो एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ था वो एरिया टाइम एक्सिस के साथ जो कवर अप कर रहा था। तो मुझे याद है 2 से 3 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ था कुछ इस टाइप का था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, कुछ इस तरह का था। तो ये एरिया जो है राइट हैंड साइड का एरिया, ये तो सिंपली ½ इंटू बेस इंटू हाइट, ½ इंटू 1 इंटू 1 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो सिंपली ½ इंटू 1 इंटू 1, दैट इज़ ½ मीटर पर सेकेंड का चेंज होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर 1.5 है तो उसमें उस वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, तो 1.5 में ½ को और ऐड कर देंगे प्लस 0.5, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। एंड इट्स सिंपल। मैथमेटिक्स के आइडियाज़ को अगर आप यूज करना जानते हैं तो उससे सिंपल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये ग्राफ एक तरीके से जस्टिफाई हो गया। ये भी आपको पता चल गया कि 3 सेकेंड के एंड में वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, 2 सेकेंड पर 1.5 मीटर पर सेकेंड होगा,
और t इक्वल्स 1 सेकेंड पर दिस इज 0.5 हाफ मीटर पर सेकेंड. यू कैन डिटरमाइन ऑल दोज थिंग्स क्वाइट ईजिली, जैसे भी आपकी मर्जी हो. अब नेक्स्ट क्या करना है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट ये था, ये सब हमने कर लिया. अब क्वेश्चन का ये पार्ट था कि वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा था उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो उसके एक्सेलरेशन को मैं a1 अगर लिख दूं तो अब a1 तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा. तो ये स्लोप कैलकुलेट करना तो अब बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है. हाइट, इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो तो 2 है और बेस जो है वो 3 है. तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट्स एन एक्सेलरेशन. तो हम लोग लिख सकते हैं इसको. पहले वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था ये भी निकाल सकते हैं. अब लेंथ अगर कैलकुलेट करना है, पाथ लेंथ, तो हम लोग इस फैक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं सोचने में कि बोथ द पार्टिकल्स मूव ओनली इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास हो तो ये भी तो आप भूले नहीं होंगे. एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx/dt एंड सो v dt कैन बी रिटन एज इक्वल टू dx. इंटीग्रेट करें तो ये जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगातार मूव ही कर रहा है. तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो दोनों सेम होगा, क्योंकि सिर्फ आगे बढ़ रहा है, पीछे आ ही नहीं रहा है. तो यही पाथ लेंथ हो गया जो डिस्प्लेसमेंट हो गया. और राइट हैंड साइड तो एरिया है, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस. तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से. तो 1 सेकेंड में किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0 to 1 सेकेंड में ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. 1 से 2 सेकेंड में कितना किया है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 से 3 सेकेंड में कितना किया है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले कैलकुलेट करते हैं 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितना कैलकुलेट किया है, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि दोनों का ग्राफ डिफरेंट तो है ही, वो तो डिफरेंट तो है ही. 1 से 2 सेकेंड के बीच में दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था. सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो पार्टिकल 1 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा वो भी अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू तो कभी भी कैलकुलेट किया जा सकता है. 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है. सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है. पहले पार्टिकल 2 का कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड वाले पार्टिकल का, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो अब जो है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एरिया कवर अप कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बोलेंगे कि पैराबोला है. कैसे कैलकुलेट कर लें? हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते. 0 से 1 सेकेंड के बीच में और 2 से 3 सेकेंड के बीच में ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन 1 से 2 सेकेंड के बीच में तो ऑब्जेक्ट 2 का ने कितना, मतलब पार्टिकल 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि उस बीच में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, और वही क्वेश्चन में भी रहेगा एग्जामिनेशन में. एग्जामिनेशन वाला भी आपको किसी मुश्किल में डालने की कोशिश नहीं करता है. तो ये जो ट्रेपेजॉइड है आपके सामने में, ट्रेपेजॉइड, इस ट्रेपेजॉइड का एरिया आप निकाल लो. दैट इज़ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि ये है 0.5 और ये है 1.5. तो ये 0.5 प्लस 1.5 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो कि 1 है. तो इसको आप कैलकुलेट कर लो और इसका वैल्यू 2/2 दैट इज़ 1 मीटर, ये आ जाएगा. अब सवाल ये उठता है कि दूसरे पार्टिकल के लिए, मतलब दूसरा पार्टिकल तो यही था, पहला पार्टिकल, तो पहले पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज़ 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मैं भूला नहीं हूँ
तो हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज मीटर पर सेकेंड। तो टी पर तो वेलोसिटी का वैल्यू 0 था और इसकी जिस रेट पर इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने वाला है वो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि t इक्वल्स 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी का वैल्यू, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी का वैल्यू 2/3 होगा और t इक्वल्स 2 सेकेंड पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी 4/3 मीटर पर सेकेंड होगा। और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटीज के वैल्यू हमें पता चल चुके हैं कि t इक्वल्स 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो 2/3 मीटर पर सेकेंड है और t इक्वल्स 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू 4/3 मीटर पर सेकेंड है। तो अगेन उसके लिए भी एक ट्रेपेजॉइड होगा जो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना चाहता, तो उसका ग्राफ तो ये है सेकेंड वाला, और मैं उसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से उसका भी वैल्यू निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट का, जो कि इसमें डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो उसका वैल्यू हो गया 1/2 इंटू 2/3 प्लस 4/3, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 1 है, 1 सेकेंड ही है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, एंड इट अगेन कम्स 1 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड में दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सेम किया है, 1 मीटर ईच। और अगर आपको कुछ और करना है तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत मज़े में कि तीनों 3 सेकेंड्स में भी दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि ये एरिया जो घटता है यहाँ से ये यहाँ एडअप हो जाता है एंड आई कैन सी कि 3 सेकेंड में भी दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दोनों पार्टिकल्स ने वो सेम ही है। आई कैन सी, आई कैन बिलीव, आई कैन यूज मैथमेटिक्स टू फाइंड इट, बट मुझे दिख रहा है तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आईटी की प्रिपरेशन करनी है तो इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन मुझे करना ही होगा। अगर ये सब वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो प्रॉब्लम होगी। और दोनों ने अगर 3 सेकेंड में डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल किया है तो कितना ट्रेवल किया है ये कैलकुलेट करना, तो अब फर्स्ट वाले पार्टिकल से कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे कि सेकंड पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि सेकंड पार्टिकल, तो घबराना नहीं है। फर्स्ट पार्टिकल 3 सेकेंड में फर्स्ट पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही सेकंड पार्टिकल ने भी ट्रेवल किया है। और कितना ट्रेवल किया है, फर्स्ट पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया है, फिर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू हाइट, तो इसका ये तो ट्रायंगल है सिंपली, तो हाइट तो 2 है, इंटू बेस इसका 3 है, तो डेट इज़ 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन जो है ना कुछ सिंपल ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बट इस क्वेश्चन से पता नहीं आपने क्या सीखा, मैंने तो सिर्फ इतना ही सीखा कि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स है और वही आपका लैंग्वेज है, और ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज भी करने आना चाहिए। आपको यूज करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है ज़िंदगी में कि जिन चीज़ों को आप बार बार यूज करेंगे उनको बड़ी इजीली रिकॉल कर पाएंगे, और जिनको भूले रहेंगे उनके लिए रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और रिवाइज करके आप जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सॉरी। सो ये मीटर लिखा हुआ है, 3 मीटर, ओके, स्मॉल एम, वो मास्क वाला मीटर मैंने लिख दिया। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अनसक्सेसफुल होइए, फिर अपने आइडियाज़ को इतनी बार यूज कीजिए कि बड़ी आसानी से समय पड़ने पर रिकॉल हो जाए, और नथिंग इज़ बियॉन्ड योर रिच। सो थैंक यू वेरी मच।